बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं हम आज के क्लास में, जो कि सभी प्रश्न का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अब बिहार पुलिस का एग्जाम का तिथि कुछ ही दिनों में घोषित होने वाला है, इसलिए आप पूरे मेहनत एवं जुनून से लगे रहिए, क्योंकि तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिना समय को गवाए प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका ऑप्शन दिया है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? इसका ऑप्शन दिया है आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है और लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले बंगला था लेकिन अब हेलीकॉप्टर हो गया है। और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन दिया है इब्राहिम रहीमतुल्ला, GKN इन, जमशेद जी टाटा और PK चावला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? ऑप्शन दिया इसका पीट, बिटुमनस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयला जो है वो सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। और कोयला कुल 4 प्रकार का होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और सबसे खराब कोयला जो होता है वो पीट कोयला होता है। और भारत में पाए जाने वाला कोयला जो होता है वो बिटुमनस होता है, और सबसे अच्छा यानी उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा सत्र है? इसका ऑप्शन दिया है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिका। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायत समिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, मुद्रा सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? ऑप्शन दिया है चीन, जापान, इटली और भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन। मुद्रा सबसे पहले चीन देश में आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय नामक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया है जिनेवा, ढाका, न्यूयॉर्क और लंदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनेवा। आप लोगों का एग्जामों का जो समय है समझिए कि बहुत कम है, इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए वही जो पूछा जाए। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन दिया है अन्नागढ़, जागढ़, घीरन और आतीम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्नागढ़, जिसे अनाज रखने का गोडाउन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, हरप्पा की खोज किसने और कब की? इसका ऑप्शन दिया है जाकिर हुसैन 1923 ईस्वी में, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, चंद्रशेखर ने 1920 में और मोहनजोदड़ो ने 1915 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हरप्पा की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिया इसका रावी नदी, कोसी नदी, गंगा नदी और सोन नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रावी नदी। हरप्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? ऑप्शन दिया है फरवरी 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1917 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे, प्राचीन काल के महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन दिया इसका रामायण एवं महाभारत, रामायण, महाभारत और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामायण एवं महाभारत। रामायण एवं महाभारत प्राचीन काल के महाकाव्य के नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, आर्य ने
किस धातु को खोज की थी? ऑप्शन दिया इसका तांबा, एल्युमिनियम, सोना और लोहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोहा। लोहा के खोज आर्यन ने किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? ऑप्शन दिया इसका नर्मदा नदी, सिंधी नदी, सरस्वती नदी और यमुना नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंधी नदी। सिंधी नदी वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? इसका ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दादा भाई नौरोजी। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? हमें बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। इसका ऑप्शन दिया है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रास्टकी और लेनिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रास्टकी ने लाल सेना का गठन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? हमें बताना है कि लेनिन की मृत्यु आखिर हुआ था कब, यानी कब हुई थी। इसका ऑप्शन दिया है 1921, 1924, 1922 और 1923। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1924। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ से स्थित है? हमें बताना है कि रेल वर्कशॉप जो है वो कहाँ पे स्थित है। इसका ऑप्शन दिया है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर और पटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमालपुर। रेल वर्कशॉप जो है वो जमालपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? इसका ऑप्शन दिया है मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग और भारत रेल और बिहार रेल सेवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे, जो कि बिहार की पहली रेल लाइन थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? हमें बताना है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है पटना हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना का हवाई अड्डा का नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन दिया इसका भारत, चीन, अमेरिका और जर्मनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक बार हम आपसे फिर से बोलते हैं, अभी तक जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ से स्थित है? हमें बताना है बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो कहाँ पे स्थित है। इसका ऑप्शन दिया है बिहार शरीफ, राजगीर, गया और बांका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगीर में रज्जू मार्ग स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? हमें बताना है कि जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है। ऑप्शन दिया इसका बर्लिन, पूर्णिया, असासय और लुम्बिनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया है जैकोबाबाद, राजस्थान, पंजाब। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के VVI क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।